नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 10,000 क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें आपके लिए 250 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ज्योग्राफी के मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे आने के 100% चांसेस हैं। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। और प्लीज़ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये नदियां मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल अर्थात नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल अर्थात नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम्सटेक किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम्सटेक दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांगुआ नाम से विख्यात है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में खनिज की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उत्खनन का काम होता है और अलग अलग प्रकार के खनिजों के अयस्क को खोदकर उनसे काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1981 में 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? तो ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अमेरिका के उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो अमेरिका के कैप ऑफ गुड होप अर्थात उत्तमाशा अंतरीप का जो है श्रेय बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो बारालाचा दर्रे के पास से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? तो भारत में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टन, जिसको केटू के नाम से जानते हैं, उसकी ऊंचाई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में और महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है सिसिली, इटली के पर्वतमाला में स्थित एक ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी, जिसकी लंबाई लगभग 3,717 किलोमीटर है, उस नदी के किनारे घना बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्ट एंजिलो जो कि वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक
दूरी न्यूनतम होती है। दहाड़िता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उस स्थान को दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? तो न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति का निवास स्थान। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो उत्तर कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल मार्स ग्रह को लाल तारा अर्थात रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले रॉकीज पर्वत श्रृंखला की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे में स्थित है। मुचकुंद जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मुचकुंद जल विद्युत परियोजना। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। गोवा, यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है भारत का गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? तो ये अमेरिका देश में स्थित हैं। बृहत ज्वार उस समय आता है जब, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में जब होते हैं तब सबसे बड़ा ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे सेल जो हैं उनकी जो परिक्रमा करते हैं वो सब एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सभी चंबल नदी पर निर्मित बांध है। जोजीला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजीला दर्रा। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ के बनाए गए इन छोटे घरों को इग्लू के नाम से जानते हैं। नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनार के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पतियों और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो ये वन जो है गरान या मैंग्रोव वन कहलाते हैं। बूंब कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी सैल में बूंब कूप पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र जो है जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर रेखा जो है अक्षांश 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा है 49वीं समांतर रेखा।
ओबरा परियोजना किस राज्य में ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1902 में शिव समुद्रम में भारत में पहली बार जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत में नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो भारत का राज्य मणिपुर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? तो मेघालय में स्थित है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की जो गंगा नहर है उसको पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में सरदार सरोवर स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो बिहार में स्थित है बरौनी तेल शोधन कारखाना। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राजील में स्थित अमेजन के जो वन हैं उनको सेल्वास वन कहा जाता है। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर स्थित है अफ्रीका में आसवन बांध। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 7,752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है भारत में वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो 23 बाघ परियोजनाएं देश में चल रही हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग भू आविष्टित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? मतलब जिस देश के चारों तरफ सिर्फ धरती वाले देश हो, समुद्र या कोई जल की सीमा ना हो, तो मंगोलिया सही उत्तर हो जाएगा। करीना बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जैम्बजी नदी पर करीना बांध स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर एक तरफ है स्वेज और दूसरी तरफ है पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी का नाम है सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पश्चिम बंगाल के टीटामढ़ पेपर मिल्स की स्थापना जो है 1881 में हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। वेम्बनाथ झील वेम्बनाथ लेक कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा अचानक एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम के संकेत मिलते हैं? तो बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाने से तूफानी अर्थात चक्रवाती मौसम के संकेत मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ था। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। ये पार्क राजस्थान के किस स्थान से किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि 1981 में स्थापित हुआ था विस्तृत है, फैला हुआ है। रिटर द्वारा चर्चित या रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है?
तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन के बारे में रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे में जानकारी मिलती है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म, संकर बीज का मतलब होता है दो बीजों को मिक्स करके एक बनाना, 00 किस फसल की है? तो ये सरसों के बीज की नई किस्म है। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गोरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गोरली विख्यात है। थारू लोगों का निवास कहां पर है? तो उत्तराखंड में थारू लोग निवास करते हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावना सबसे ज़्यादा है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मैरी जलप्रपात से बचने के लिए शू नहर बनाई गई है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जानते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजस्थान की इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान की इंदिरा नहर जो है सतलुज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बन चुका है ये तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी कहलाती हैं? तो उन्हें ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें कहते हैं जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूमि में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख एक लौह क्षेत्र, लौह उत्खनन वाला एक एरिया है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर वीनस ग्रह है, जिसे आप शुक्र ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी से शाम या सुबह को दिखने वाला तारा, बात तो एक ही है, कहते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो 66.50 डिग्री सूर्य का उन्नतांश होता है कर्क रेखा पर मकर संक्रांति के समय। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश में बहुत अंदर तक चली जाती हैं, इसके कारण लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भूगोल के नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जी टेर ने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर तारीख को सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत के कुल भूभाग का 11% भाग पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसेन, जो कि नॉर्वे से था, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो अकांकांगुआ जो है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं?
तो कोल्ड वॉल जलधारा ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में बढ़ने वाली ठंडी जलधारा को कहते हैं। घना बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं, घना बगरिया और शकरिया। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यू गिनी जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर लंबाई है विश्व की सबसे गहरी गुफा जो कि एटेया कनाडा है पापुआ न्यू गिनी में। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में स्थित है नहर कटिया क्षेत्र। चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? तो ये मैक्सिको में स्थित हैं जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने जिसका नाम है चिहुआ हुआ। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या है? तो क्लाइमोग्राफ में आर्द्र बल, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता, इन सबको हम देख सकते हैं। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो पर्वत शिखर लहोत्से नेपाल में स्थित है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जे फ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ओ प्रिंस हैती की है तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत पर है? तो इक्वेडर देश में है, एंडीज पर्वतमाला में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड योजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की रेखा निर्धारित होती है। इन दोनों के बीच में कभी विवाद नहीं होता, सबसे शांत रेखा मानी जाती है। दो स्थानों के देशांतर में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितने का अंतर होगा? तो दो स्थानों के देशांतर में अगर 10 डिग्री का अंतर है तो कम से कम 4 मिनट का अंतर होता है उन दोनों स्थानों में। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में स्थित है मेसेटा पठार। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो लिटिल वेनिस के उपनाम से वेनेजुएला को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? तो लाई जनजाति म्यांमार में निवास करती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के किस राज्य में है? तो भारत के मेघालय राज्य में मासिन राम है जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सहयोग से स्थापित हुआ है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील रूस में स्थित है। छोटा नागपुर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर है। मयूराक्षी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो मयूराक्षी नहर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लॉर्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये सब टैगा वनों में उगने वाले पेड़ हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। सराजेवो किस देश की राजधानी है?
तो बोस्निया व हर्ज़ेगोविना की राजधानी है सराजेवो। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। दोस्तों देखिए कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चंस को पढ़कर आप तक लेकर आने में, बनाकर लेकर आने में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है कि आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हैं, पढ़ने वाले हैं तो जुड़े ही होंगे, तो शेयर ज़रूर करिएगा। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी है बैरूत। यूरुट किस प्रजाति का घर कहलाता है? तो किर्गिज प्रजाति का घर यूरुट कहलाता है। जैसे इग्लू कहलाता है ना, इग्लू बनाते हैं, वैसे यूरुट होता है। बेरिंग जलडमरू के मध्य किन देशों को बेरिंग जलडमरू किस देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राज़ील में पुर्तगाली बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच में क्यूराइल द्वीप विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व के मोती के नाम से जानते हैं। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के नाम से घाना पक्षी उद्यान जाना जाता है। पाक जल डमरू किन दो देशों को अलग करने का काम करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है पाक जल डमरू। विशाखापट्टनम एवं कोयली जो कि गुजरात में है, तेल शोधन शालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम तेल शोधन कारखाना जो है वो 1957 में और गुजरात का जो है वो 1965 में स्थापित हुआ था। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो विश्व के 35% जूट के सामान का निर्माण भारत में होता है। महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन सा कहलाता है? तो यूरोप महाद्वीपों को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान एशियाई देश जलयान के निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम भारत के कर्णप्रयाग में होता है। मुथुवान, मलकुरवान, सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये सभी जनजातियां जो हैं केरल राज्य में पाई जाती हैं। मुथुवान, मलकुरवान और सोमाली जनजाति। महासागरों का निर्माण किन चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल और एल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल से हुआ है? तो हर्सिनियन भू हलचल के कारण यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है ये कोयले के लिए विख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान नागपुर में है। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग जो कि गुजरात में है, कोयाली उसके लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू और कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन होते हैं? तो बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित स्थान है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में स्थित है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। बर्किना फासो किस देश का नाम है? तो अपर वोल्टा का नाम है बर्किना फासो।
कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जस्कर श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो काल गूगो खान और कूलगार्डी खान ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख दो स्वर्ण खाने हैं। वुडापेस्ट, बुखापेस्ट, वियना, बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये सभी डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई क्या है? तो महानदी पर उड़ीसा में ये बांध 4800 मीटर लंबा है। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा या मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है, जो कि 82.50 पूर्वी देशांतर है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाला समुद्रिक नहर कौन सा है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। बैरूत किस देश की राजधानी है? तो बैरूत लेबनान की राजधानी है। पायरोवलास्टिक्स क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकलती हुई चट्टानें पायरोवलास्टिक्स कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो अफ्रीका में आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज और व्यास नदी से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय 88 सही 1/2 डिग्री पूर्वी ईस्टर्न, ई है ना, ईस्ट पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता मतलब जिस पत्ते से बीड़ी बनती है उसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीय कैप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की है? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानते थे। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो उत्तर जो है इसका बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भूविवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप। आंध्र प्रदेश का बंगलम पल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का बंगलम पल्ले क्षेत्र जो है हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे ज़्यादा खरीदता है अमेरिका भारत से रत्न। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत तथा श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। रेगूर क्या है? तो रेगूर काली मिट्टी का अन्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो एनेक्सिमेंडर। इनको ग्लोब का भी निर्माणकर्ता माना जाता है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा एक ओर से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
दंडकारण्य योजना कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है दंडकारण्य योजना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में हैं? तो कर्नाटक राज्य में भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष हैं। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से पास से होकर हम्बोल्ट जलधारा बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, माफ करिएगा यूक्रेन में, क्षमा करिएगा, यूक्रेन में है डोनवास कोयला क्षेत्र। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर कावेरी नदी बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वायुमंडल का। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भारत में कांच के छोटे छोटे उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात खदानें किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो और भिलाई के लौह इस्पात कारखाने जो हैं शुरू किए गए हैं। मूक घाटी परियोजना साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में स्थापित किया गया है। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीपेट चेन्नई में देश के पहले सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना स्थापित किया गया है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो भारत के भोपाल में रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधन कारखाना है। जौनसारी, खरवार और थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो जौनसारी, खरवार और थारू जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो थोरियम भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक मिलता है। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर यंत्र से हवा की गति मापते हैं। तो दोस्तों ये हैं 250 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस ज्योग्राफी के, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे पहले मैं 10-10 हज़ार के कम से कम 5 से 6 टेस्ट पेपर बना चुका हूँ। हर वीडियो 10-10 हज़ार के पार्ट हैं, एक पार्ट में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। कम से कम 5 से 7, 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार के, माफ़ करिएगा, 1-1 हज़ार के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पेपर बन गए हैं। ये 10 हज़ार वाला है। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं या कमेंट करके आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। चैनल पर दिन भर में 4 क्लासेस होती हैं, सुबह 6 बजे, 10 बजे, 7 बजे और रात में 10 बजे। सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस साइंस की लाइव क्लास लेने में खुद आता हूँ। रात में 10 बजे करंट अफेयर्स का मॉडल टेस्ट पेपर होता है। कम से कम 6 से 8 महीने पूरे करंट अफेयर्स मिक्स करके हम आपसे पूछते हैं टाइमर के साथ में। तो आप ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, आपके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा, आप खुद देखेंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।